अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़ीशान। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रमज़ान सीरीज़ है और इस पर रमज़ान में जो हमारी सेहत है उसको कैसे बरकरार रखना है, होम्योपैथी हमारी किस तरह से मदद करती है, उस पर हमारी ये सीरीज़ चल रही है। तो आज का जो टॉपिक है वो पेशाब की ख्वाहिश पैदा हो जाना बहुत ज़्यादा। नाज़रीन, हम जब रमज़ान के दिन होते हैं तो तरावी पढ़ते हैं, लेट नाइट हम घर में आते हैं वापस तरावी पढ़ के, और उसके बाद फिर फजर के लिए भी हमें अर्ली ज़रा उठना पड़ता है ताकि हम अपनी सैरी वगैरह का एहतमाम कर सके। तो नींद का दौरानिया उस वक्त कम हो जाता है, दिन में भी नींद कम होती है। लोगों ने अगर काम करने होते हैं, ऑफिस जाना होता है, तो नींद का एक कमी होने की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम पैदा हो जाते हैं। और वैसे भी पानी की कमी, खुराक की आगे पीछे होना, तो ये सारी चीज़ें मिल के अगर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम पैदा कर दें तो फिर उस पर हमें होम्योपैथी क्या रहनुमाई करती है, होम्योपैथी से हम कैसे क्योर हो सकते हैं, तो उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। होम्योपैथिक रेमेडीज़ हमें पेशाब की जो ख्वाहिश है उसके आगे फिर फर्दर आगे क्या सिम्टम्स हैं उन पर बात करूंगा। तो फिर कौन कौन सी मेडिसिन उसको क्योर करती हैं ये इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, बाज़ इस तरह की कैफियत पैदा हो जाती है कि पेशाब की बहुत ज़्यादा हाजत होती है लेकिन पेशाब का अखराज कम होता है। पेशाब की हाजत हमें बहुत ज़्यादा हो रही होती है लेकिन पेशाब का अखराज कम हो रहा होता है। और अगर पेशाब को हम रोक लें तो ऐसी कंडीशन में हमें पेशाब का वो जो बोझ है वो हमें मसाने में तो महसूस होता ही होता है, लेकिन साथ में ऐसा लगता है जैसे सीने में भी बहुत ज़्यादा बोझ पैदा हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में लिलियम टाइग्रम ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। 30 पोटेंसी में भी इस्तेमाल की जा सकती है, 200 मैं रिकमेंड करूँगा 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करें, ये बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। नाज़रीन, हमारे जो एजड लोग होते हैं, जो जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, उम्र के साथ साथ बूढ़े लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम पैदा हो जाता है कि उनको पेशाब की बहुत ज़्यादा हाजत होती है, लेकिन जब वो पेशाब करने जाते हैं तो बहुत कम खारिज होता है। पेशाब की हाजत बहुत ज़्यादा होती है, मसाना ऐसा लगता है जैसे भरा हुआ है पेशाब से, लेकिन जब वो खारिज करते हैं, जब वो पेशाब का अखराज करने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त उसका अखराज बहुत कम होता है। पेशाब के अंदर कुछ इस तरह का मवाद भी निकलता है जिस तरह बलगमी सी कैफियत हो पेशाब के अंदर, यानी बलगमी इसी मवाद खारिज हो रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में जो बेहतरीन रेमेडी है वो एक्यूजेंटम है। तो ये जो इसकी पेशाब की जो भराव का एहसास है उसको कम करती है और जो अखराज है पेशाब का उसको प्रॉपर करती है। एक्यूजेंटम रेमेडी समझ लें कि बूढ़े लोगों के लिए तो एक नेमत से कम नहीं है, ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। 30 पोटेंसी बहुत ज़बरदस्त है, ये इस्तेमाल करें। नाज़रीन, बाज़ुकात लोगों में ऐसी कैफियत पैदा हो जाती है कि वो अगर चलता हुआ पानी देखते हैं तो उनके अंदर पेशाब की कैफियत पैदा हो जाती है, यानी पेशाब की ख्वाहिश पैदा हो जाती है, यानी चलता हुआ पानी देखने से ही। तो ऐसी कंडीशन में सल्फ़र की 1 mg की डोज़, एक ही डोज़ देनी चाहिए, सुबह निहार देनी चाहिए, सहरी के वक्त दें, तो ये बहुत ज़बरदस्त काम करती है। नाज़रीन, पेशाब की बाज़ कंडीशंस में इस तरह की ख्वाहिश होती है कि बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा होता है और अगर पेशाब को खारिज ना करने जाए वॉशरूम में बंदा, तो पेशाब खुद ब खुद बिला इरादा खारिज होने का भी ख़तरा होता है। तो ऐसी कंडीशन में पेट्रोसिलिनम बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। पेट्रोसिलिनम 200 में बहुत ज़बरदस्त काम करती है। नाज़रीन, पेशाब की नाली में एक असाबी सा दर्द होता है और पेशाब की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश पैदा हो जाती है। तो ऐसे में जो रेमेडी है, नाज़रीन, एक मेडिसिन है कोनियम। इसके अंदर अगर पेशाब की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश हो और पेशाब की जो ट्रैक है, यूरिथ्रा है, उसके अंदर एक असाबी सा दर्द महसूस हो, तो उस वक्त कोनियम मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदेमंद होती है। 30 पोटेंसी में यूज़ की जा सकती है, 200 भी दी जा सकती है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। नाज़रीन, एक कैफियत ऐसी भी पैदा हो जाती है कि पेशाब की ख्वाहिश तो बहुत ज़्यादा होती है, पेशाब की हाजत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब पेशाब करने लगता है बंदा तो बहुत स्लो यानी उसका अखराज होता है। उसकी पेशाब की जो धार है वो बहुत कमज़ोर सी होती है और पेशाब करने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि अभी एक कतरा जो है वो रुक गया अंदर, वो खारिज नहीं हो रहा, वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन पैदा करता है, यानी कि वो उसका अखराज कैसे मुमकिन बनाए, वो खारिज भी नहीं हो रहा होता लेकिन अंदर उसकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में थूजा रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। थूजा ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए अगर इस तरह की कैफियत हो तो। नाज़रीन, एक कैफियत होती है जिसमें पेशाब की जो ख्वाहिश भी बहुत ज़्यादा होती है, पेशाब का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा ऑरेंज टाइप का कलर होता है, माल्टे की तरह का रंग होता है उसका, बदबू बहुत ज़्यादा होती है, ऐसी जैसे घोड़े के पेशाब में से बदबू होती है, इस तरह की बदबू होती है। एब्सिंथिनम इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है, 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी चाहिए
بہت زبردست فوری افاقہ دیتی ہے۔ ناظرین، یہ کچھ میں نے میڈیسنز آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اس کے علاوہ نیٹرم میں اور کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور بھی میڈیسنز ہیں اکارڈنگ ٹو سمٹمز استعمال کی جا سکتی ہیں۔ تو ان کو اگر استعمال کیا جائے تو پیشاب کی جو ایکسیسو ڈیزائر ہے، جو بار بار پیشاب کی جو رغبت ہے اس کو کم کرتی ہیں، اور پیشاب کے پراپر اخراج کو یعنی مکمل طور پر خارج ہونے کو ممکن بناتی ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ہے، اجازت دیں، اللہ حافظ۔